नमस्कार दोस्तों। आज हम शास्त्री भाग द्वितीय के नव्य व्याकरण प्रथम पत्र के पाठ्यक्रम के बारे में तथा प्राचीन प्रश्न पत्र के माध्यम से उसे हल करने के तरीके के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में विशेष ये है कि इसमें जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की शास्त्री भाग द्वितीय के नव्य व्याकरण प्रथम पत्र के पाठ्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और प्रकरणों के अंक विभाजन के साथ पूर्व के प्रश्न पत्र के माध्यम से उत्तर देने का तरीका भी समझाया जाएगा। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की शास्त्री भाग द्वितीय का नव्य व्याकरण प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है उसमें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ये ग्रंथ निर्धारित है, भट्टो जी दीक्षित जी द्वारा लिखित है और इसके अपत्याधिकार से लेकर द्विरुक्त प्रक्रिया तक के भाग हैं वो आपके इस प्रश्न पत्र में चलते हैं। इसका जो पूर्णांक है वो 100 रहेगा, उत्तीर्णांक 36 होगा। प्रथम श्रेणी में आने के लिए 60 अंक चाहिएंगे और द्वितीय श्रेणी के लिए 48 अंक आवश्यक होंगे। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अपत्याधिकार से द्विरुक्त प्रक्रिया तक आने वाले जो प्रकरण है उनमें ये आपके स्क्रीन पर दिए हुए 19 प्रकरण है, जिसमें तद्धित साधारण प्रत्यय, इसके बाद में अपत्याधिकार, रक्ताद्यर्थक, चातुरार्थिक, शैक्षिक, प्रागदिव्यतीय, प्रागवहतीय, प्रागगीतीय, छेदाधिकार, आर्हीय, ठयधिकार कालाधिकार, ठयधिकार, भाव कर्मार्थक, पांचमिक, मतवर्थीय, प्रागदिशीय, प्रागिवीय, स्वार्थिक और द्विरुक्त प्रक्रिया, ये 19 प्रकरण आपके पाठ्यक्रम में चलेंगे। इसका जो अंक विभाजन रहेगा तो अति लघु उत्तरात्मक 10 प्रश्न होंगे, 10 के 10 आपको करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा अर्थात 20 अंक के आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे। लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में 10 प्रश्न आएंगे, 10 में से 5 आपको करने हैं और वो 6 अंक के प्रश्न होंगे अर्थात 30 अंक के लघु उत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे। निबंधात्मक प्रश्न में 8 प्रश्न आएंगे, 8 में से 4 आपको करने हैं और वो 4 हैं वो 8-8 अंक के होंगे अर्थात 32 अंक का निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे। और अति विस्तृत निबंधात्मक में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में से 1 आपको करना है अर्थात 18 अंक का अति विस्तृत निबंधात्मक प्रश्न रहेगा। तो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 20 अंक के होंगे, लघु उत्तरात्मक 30 अंक के होंगे, निबंधात्मक 32 अंक के होंगे और अति विस्तृत निबंधात्मक 18 अंक का होगा। विषय वस्तु विभाग निर्देश के बारे में हम आगे जान लेते हैं। तो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो कि 10 आने वाले हैं तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो अति लघु उत्तरात्मक 10 प्रश्नों में से 6 प्रश्न होंगे वो सामने स्क्रीन पर जो दिए हुए 5 प्रकरण हैं उनसे संबंधित होंगे अर्थात साधारण प्रत्यय, अपत्याधिकार, रक्ताद्यर्थक, चातुरार्थिक और शैक्षिक, इन 5 प्रकरणों में से प्रारंभिक 6 प्रश्न रहेंगे और शेष बचे हुए जो 4 प्रश्न है वो आपके बचे हुए 14 प्रकरण जो बचे हैं उनमें से होगा जो कि स्क्रीन पर दिए हुए हैं। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो होंगे वो 10 होंगे और जो 10 प्रश्न होंगे वो अधिकार सूत्र से संबंधित, सूत्र ज्ञान से संबंधित, सूत्र के उदाहरण से संबंधित और सूत्र के अर्थ से संबंधित होंगे। तो पूर्व प्रश्न पत्र में आए हुए अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर हैं और इन्हीं प्रश्नों को हम सोल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न था गव्यम इत्यस्य स विग्रहम प्रत्ययम प्रत्यय विधायकम वार्तिकम च लिखत। गव्यम इसका विग्रह लिखना है, इसमें प्रत्यय लिखना है और प्रत्यय विधायक वार्तिक लिखना है। तो गव्यम जो इसका विग्रह है गो विकार है, अवयव है वा है और यहाँ पे गो शब्द से गो पैस और यति से यत प्रत्यय करके यह प्रयोग निष्पन्न हो जाता है। इसी तरह से तस्यापत्यम इस सूत्र की वृत्ति और उदाहरण लिखने हैं। तो तस्यापत्यम इस सूत्र के अनुसार षष्ठ्यंत कृत संधि समर्थ से अपत्य अर्थ में आगे कहे जाने वाले प्रत्यय होंगे, जैसे उपगुहो अपत्यम पुमान, इस अर्थ में ओपगवह प्रयोग बनता है। इसी तरह से रैवतिक है, इसका विग्रह प्रदर्शन पूर्वक प्रत्यय और तद विधायक सूत्र लिखना है। तो रैवतिक है यहाँ पे रेवत्यादिभ्य ठक, इससे ठक प्रत्यय होता है और रेवत्या अपत्यम यह इसका अर्थ है। और तेन रक्तम रागात, यहाँ सूत्र का अर्थ और उदाहरण लिखने हैं। तो तेन रक्तम रागात इस सूत्र के साथ तेन रक्तम उससे रंगा हुआ, इस अर्थ में रागात इसमें अर्थ में अण प्रत्यय होता है, जैसे कि कसायन रक्तम कसाय रंग से रंगा हुआ, इस अर्थ में कासायम रूप बनता है। पितामह मातामह इसका विग्रह प्रत्यय और तद विधायक सूत्र लिखना है। तो मातृ पितृभ्याम पितृडाम हच, इस वार्तिक के अनुसार मातुहु पिता, इस अर्थ में मातृ शब्द से डाम हच प्रत्यय होकर मातामह रूप बन जाता है और पितुहु पिता
इस अर्थ में पितृ शब्द से डाम हच प्रत्यय करके पितामह प्रयोग बन जाता है। इसी तरह से गहादिभ्यश्च, इस सूत्र का अर्थ और उदाहरण पूर्वक विवेचना करनी है। तो ये सूत्र गहादि गण पठित शब्दों से भवादि अर्थ में छह प्रत्यय करता है। जैसे कि इसका उदाहरण दे रखा गही है। इसी तरह से नृत्यम वृद्धि सरादिभ्य, इस सूत्र का अर्थ और उदाहरण लिखना है। तो सामने आपके लिखा हुआ है। और शरीरावयवादियत, इस सूत्र की साधारण व्याख्या करनी है। तो ये यत प्रत्यय करने वाला सूत्र है और इसका जो प्रयोग है वो दंत्यम और कंठ्यम है। इसी तरह से तस्य भावस्त्व तलौ, इस सूत्र का वृत्ति सहित उदाहरण लिखना है। तो ये त्व और तल प्रत्यय करता है और इसके जो रूप है गोत्वम और गोता। इसी तरह से उरुद्वेशम, यहाँ पे किस अर्थ में किस सूत्र के द्वारा कौन सा प्रत्यय होता है, तो यहाँ पे उरु प्रमाणमस्य, इस अर्थ में प्रमाणे द्वय सच दधनाय मात्रच, इस सूत्र के द्वारा द्वय सच प्रत्यय होता है। बाकी विस्तार से आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 में से आपको करने हैं 5 करने हैं। तो लघुत्तरात्मक 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न होंगे वो निम्नलिखित प्रकरणों में से होंगे, साधारण प्रत्यय से और अपत्याधिकार प्रकरण से, अर्थात इन दो प्रकरणों में से 5 प्रश्न होंगे। और उससे अगले 2 प्रश्न है वो रक्ताद्यर्थक और चातुरार्थिक इस प्रकरण से होंगे। और शेष जो 3 प्रश्न है वो बाकी बचे हुए जितने 14 प्रकरण हैं उन सब से होंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्नों में से 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आपको करने हैं। सभी प्रश्न 6-6 अंक के रहेंगे और प्रश्न होंगे वो सोदाहरण सूत्र व्याख्या से संबंधित होंगे या पंक्ति विवेचन से संबंधित होंगे। तो इसमें से 5 प्रश्न जो होंगे वो सोदाहरण सूत्र व्याख्या से संबंधित होंगे और शेष बचे हुए जो 5 प्रश्न होंगे वो पंक्ति विवेचन से संबंधित होंगे। पूर्व प्रश्न पत्र में आए हुए लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके सामने है। तो पहला जो पूछा है उसमें स्त्री पुंसाभ्याम नैष्णयो भवनात्, इस सूत्र की साधारण व्याख्या, और अगले में भी इस सूत्र की साधारण व्याख्या पूछी है और उससे आगे आप लगातार देख रहे हैं। और एक प्रश्न को सोल्व करके देख लेते हैं। तो साधारण सूत्र व्याख्या में जो है स्त्री पुंसाभ्याम नैष्णयो भवनात्, इस सूत्र की साधारण व्याख्या करनी है। तो इसमें पदच्छेद में 3 पद हैं। पहला है स्त्री पुंसाभ्याम, दूसरा है नयस्नयौ और तीसरा है भवनात्। यहाँ पे अनुवृत्ति है वो प्रागदिव्यत है, तद्धिता, गया प्रातिपदिकात, प्रत्यय और परश्चय, इनकी अनुवृत्ति ली गई है। और वृत्ति जो इसकी है धान्य नाम भवने क्षेत्रे खाए, यहाँ से पहले वाले अर्थों में स्त्री और पुंस इन शब्दों से क्रम से नय और स्नय प्रत्यय होता है, अर्थात स्त्री शब्द से नय प्रत्यय होता है और पुंस शब्द से स्नय प्रत्यय होता है। तो यह एक विधि सूत्र है। सूत्र के अनुसार धान्य नाम भवने क्षेत्रे खाए, इस सूत्र से पहले वाले अर्थों में स्त्री शब्द से नय प्रत्यय होता है और पुंस शब्द से स्नय प्रत्यय होता है। सूत्र के उदाहरण में देखें तो स्त्रीसु भवम, स्त्रीभ्यो हितम, स्त्री अपत्यम, स्त्रीणाम समूह है। इन अर्थों में स्त्री शब्द से नए प्रत्ययों के स्त्रैणः रूप बनता है और पुंसे अपत्यम, पुंसी भवम, पुंसा समूह है। इन अर्थों में पुंस शब्द से स्नय प्रत्ययों के पौंसनः प्रयोग बनता है। पंक्ति विवेचनात्मक प्रश्न में हम देख लेते हैं जो कि इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है, अन्य प्रश्न पत्र से उठाया गया है। तो चकारेण प्रागुक्तास्त्रयो अर्था सन्निधाप्यन्ते तेन वक्ष्यमाण प्रत्ययानाम चातुरर्थिकत्वम सिद्ध्यति पंक्ति मीमां विवेचित, अर्थात इस पंक्ति की विवेचना करनी है। तो अदूर्भवश्य, इस सूत्र के अनुसार अदूर्भव इस अर्थ में षष्ठ्यंत पद से अणादि प्रत्यय होते हैं, तन्नामनी देश उस नाम वाला देश हो, तो इस अर्थ में होते हैं। तो यहाँ पे शंका ये है कि यहाँ पे च क्यों जोड़ा गया है अदूर्भव में। तो ननु अदूर्भवश्च सूत्र चकारे किमर्थम, तो सूत्र में चकार किस लिए जोड़ा गया है। तो इस आशंका में कहा गया है कि चकारेण अदूर्भवे इति विधियनंतरम, अर्थात यहाँ पे अदूर्भवे इसको लेने के बाद प्राक् पहले जो कहे गए हैं, अर्थात पहले 3 सूत्र जो कहे गए उनमें है देशे तन्नामनी तेन निर्वृत्तम और तस्य निवासी, 3 अर्थ पुनः उपस्थापित हो जाते हैं, अर्थात अदुर्भव अर्थ भी लिया जाता है और ये पहले जो 3 अर्थ कह दिए गए हैं ये भी लिए जाते हैं। यदि यहाँ पे च नहीं जोड़ा जाता तो केवल अदुर्भव अर्थ आता और चकार जोड़ने से यहाँ 3 अर्थों के भी साथ में बोध हो जाता है। तो इस प्रकार से 4 अर्थ मिल जाते हैं एक साथ, और जब 4 अर्थ मिल जाते हैं तो यही चातुरार्थिक कहे जाते हैं। जैसे कि इसकी व्याख्या कर रखी है, चतुर्णाम अर्थानाम समाहार है, चतुर्थी चतुर्थ्याम भव है, इत्यर्थ में अध्यात्म आदित्वा ठक। और इसके बाद में चतुर्णाम सूत्रणाम अर्था चतुर्था और तत्र भवा चातुर्थिका चतुर्भ्य सूत्रेभ्य तेसु तेसु अर्थेषु जायमाना प्रत्यय।
निबंधात्मक प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। निबंधात्मक 8 प्रश्नों में से 4 प्रश्न होंगे वो निम्नलिखित प्रकरणों में से होंगे, तो तद्धित के साधारण प्रत्ययों में से और अपत्याधिकार प्रकरण से होंगे 4 प्रश्न, और शेष 4 प्रश्न होंगे वो बचे हुए जितने भी सारे प्रकरण हैं उन प्रकरणों में से होंगे। निबंधात्मक 8 प्रश्नों में से 4 प्रश्न करने होंगे, सभी प्रश्न 8-8 अंक के होंगे, और प्रश्न होंगे वो निम्नलिखित से संबंधित होंगे, अर्थात सोदाहरण प्रयोग सिद्धि विषयक, अर्थात प्रत्येक में रूप सिद्धि आएगी। प्रत्येक प्रश्न में 4 सिद्धि करनी होगी, 4 प्रश्न आपको करने हैं, अर्थात 16 रूप सिद्धियां आपको करनी है, और प्रत्येक रूप सिद्धि का भार रहेगा वो 2 अंक रहेगा, अर्थात 32 अंक की सिद्धियां होंगी। तो पूर्व प्रश्न पत्र में जो आपके आए हैं वो ये रूप सिद्धियां दे रखी हैं, प्रत्येक में सिद्धियां रूप सिद्धियां ज्यादा दे रखी हैं, इनमें से केवल आपको 4-4 करनी है। तो रूप सिद्धि का तरीका देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, उसमें जो पहली सिद्धि स्त्रैण है, स्त्री है अपत्यम, इस अर्थ में स्त्री गंस, इस अलौकिक विग्रह में स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयु भवनात्, इससे नए प्रत्यय करके अनुबंध लोप होता है तो नय शेष बचता है, तो स्त्री गस नय ये स्थिति रहती है। इसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा और सुप का लोप होने के बाद गस का लोप हो जाएगा, तो इस स्थिति होगी स्त्री न। और यहाँ पे तद्धिते स्वचम आदेश से आदि अच की वृद्धि होगी तो स्थिति होगी स्त्री न। अटकुपवांग नुम व्यवायपी, इससे न के स्थान पर न होगा तो स्त्रीण रूप होगा, और एक देश विकृत न्याय की सहायता से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सुप्रत्यय अनुबंध लोप और शकर उत्तर विसर्ग होगा तो स्त्रीण रूप बनेगा। इसी तरह से अगला प्रयोग जो है वो उत्स है, उत्सस्य अपत्यम, इस अर्थ में उत्स प्लस में घस, इस अलौकिक विग्रह में उत्सादिभ्यो आए, इससे आए प्रत्यय होगा, अनुबंध लोप से ऐसे बचेगा, स्थिति उत्स घस ए। इसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा सुपलोप के बाद में उत्स ए बचेगा, यहाँ पे आदि अच की वृद्धि होगी, बह संज्ञा, आकार का लोप होगा तो ओत्स रहेगा, और एक देश विकृत न्याय की सहायता से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सूर उत्तर विसर्ग होगा तो ये ओत्स है रूप बन जाएगा। अति विस्तृत निबंधात्मक प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 18 अंक का होगा, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक आपको करना है। तो इसमें से जो एक प्रश्न होगा वो तद्धित साधारण प्रत्यय से, रक्ताद्यर्थक से, अपत्याधिकार से और चातुरार्थिक से होगा, और शेष बचा हुआ जो एक प्रश्न होगा शेष बचे हुए जितने भी प्रकरण हैं 15 प्रकरण उनसे होगा। तो अति विस्तृत निबंधात्मक प्रश्न 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना होगा, वह प्रश्न 18 अंक का होगा, और प्रश्न होगा वो निम्नलिखित से संबंधित होगा, सोदाहरण प्रत्युदाहरण विश्लेषण और सूत्र व्याख्यात्मक, अर्थात सूत्र की पूर्ण विवेचना इसमें की जाएगी। तो पूर्व प्रश्न पत्र में आए हुए हैं तो इसमें से 3 सूत्र एक साथ पूछ लिए गए हैं, तो उनकी अर्थ और उदाहरण लिखने हैं। इससे अगले प्रश्न में भी इसी तरह से पूछ लिए गए हैं 3 प्रश्न, तो उनमें से भी आपको तीनों के तीनों करने हैं, अर्थात प्रत्येक में एक सूत्र की व्याख्या 6 अंक की है। तो इसमें से एक की करके देख लेते हैं। तो इसमें द्वितीय 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 प्रत्युत्तर पदान्य, इसका पदच्छेद है तो द्वितीय 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 प्रत्युत्तर पदार्थ, पहला पद है ण्य, दूसरा पद है अनुवृत्ति ली गई है वो प्राग दिव्यत है, तद्धिता गया प्रातिपदिकात प्रत्यय और परश्चय की ली गई, और जो इसकी वृत्ति है वो द्वितीय दिव्य प्रत्युत्तर पदार्थ प्राग दिव्यती येषु अर्थेषु ण्य स्यात्, अर्थात द्वितीय आदि शब्दों से पति शब्द जहाँ उत्तर पद में रहे ऐसे से शब्दों से, और प्राग दिव्यती है इन अर्थों में ण्य प्रत्यय होता है। तो यह विधि सूत्र है। सूत्र के अनुसार द्वितीय अदिति आदित्य पति उत्तर पद इनसे परे प्राग दिव्यतीय अर्थों में ण्य प्रत्यय होता है। यह सूत्र अश्वपत्यादिभ्यश्च, इस सूत्र के में कहे गए अण प्रत्यय का अपवाद है। तो सूत्र के उदाहरण में द्वितीय अपत्यम, इस अर्थ में द्वितीय शब्द से ण्य प्रत्यय को दैत्य प्रयोग बनता है। आदित्य है अपत्यम, इस अर्थ में आदित्य शब्द से ण्य प्रत्यय करके आदित्य प्रयोग बनता है। और आदित्य से अपत्यम, इस अर्थ में आदित्य शब्द से इस सूत्र के द्वारा ण्य प्रत्यय के आदित्य है प्रयोग बनता है। और प्रजापत्य अपत्यम, इस अर्थ में प्रजापति शब्द से इस सूत्र के द्वारा ण्य प्रत्यय के प्राजापत्य प्रयोग बनता है। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद है।